जय हिंद। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ना, देखिए क्या सीखेंगे। प्रश्नावली 3.3, ठीक है। ये क्लास मैथ का है और एनसीईआरटी बुक का है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ प्रश्नावली 3.3 का दूसरा सवाल को सोल्व करेंगे, ठीक है। इससे पहले मैंने पहला सवाल को सोल्व कर चुका हूँ और यदि आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। देखिए इसमें क्या है ना, फर्स्ट में यहाँ देख सकते हैं, निम्न रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, हल कीजिए, ठीक है। तो देख सकते हैं ये जो है ना, दो गो आपका रेखिक समीकरण है, ठीक है। इसको क्या करना है, आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है। इसका विधि बता दिया है कि प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करना है, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, अगर नहीं पता है तो इस वीडियो में पूरा कंप्लीट बने रहिए, आपको पूरा पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। देखिए हम लोग इससे पहले अगर आप देखे होंगे वीडियो, ठीक है, तो इससे पहले क्या रेखिक समीकरण यहाँ दो है, ठीक है। तो इस तरह से साधारण से मतलब रहता था, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं, यहाँ क्या है, बटा के रूप में है ना। तो इसको ना सबसे पहले हमको ना सिंपल रूप में लाना होगा, ठीक है। सिंपल रूप में करने का अर्थात है इस तरह से लाना होगा, ठीक है, एक ही समीकरण में, मतलब रेखिक समीकरण जैसा, ठीक है। ये भी है लेकिन यहाँ देखिए भिन्न का जोड़ जैसा है ना, ठीक है। तो इसको हमको सुधारना होगा। कैसे सुधारेंगे, चलिए भिन्न का जोड़ तो आपको आता होगा, ठीक है। तो उसी से बनाते हैं। देखिए इसको लिखते हैं, ठीक है। हम लोग हल कर रहे हैं। देखिए एक समीकरण आपका ये है, दूसरा समीकरण ये है, ठीक है। तो इसको पहले हल करते हैं। देखिए ये जो है ना एस है, ठीक है। तो एस बटा में 3, ठीक है। और यहाँ देखिए प्लस टी और यहाँ 2 बराबर 6, ठीक है। भिन्न का यदि जोड़ जानते होंगे तो इसको आराम से बना लीजिएगा। कैसे, देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 6 होगा, ठीक है, 6 होगा। देखिए एलसीएम तो लेने आता होगा आपको 3, और यहाँ 2 का अगर आप एलसीएम लीजिएगा, ठीक है, तो 2 से देंगे, 2 एकम 2, यहाँ 3 उतर जाएगा। उसके बाद यहाँ 3 से देंगे, 3 एकम 3, और ये 1 उतर जाएगा। फिर इसको आप गुना कर दीजिए, 2 गुना 3 तो 6 हो गया, ठीक है। अब चलिए 2 का टेबल में 6 कितना बार में आता है, सॉरी 3 का टेबल में 6 कितना बार में, 2 बार में, तो 2 से इसको गुना कर देना है, ठीक है। 2 इंटू एस है, ठीक है, और यहाँ प्लस। अब देखिए 2 का टेबल में 6 कितना बार में, 3 बार में, तो 3 गुना टी बराबर 6। अब इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, देखिए 2 बराबर नहीं देना, एक यहाँ है। तो अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको गुना करते हैं, 2s हो गया, ठीक है, और ये प्लस 3t। अब देखिए ये इधर से गुना हो जाएगा, ठीक है, तिरछा तिरछी गुना हो जाता है ये इधर से। तो देखिए ये गुना होगा तो 6 6 36 हो जाएगा, 6 6 गुना हो गया, ठीक है। अब देखिए ये साधारण में आ गया ना, देखिए ये और ये इस तरह से एक लाइन में, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, देखिए ये जो पहला वाला है ना, इसको आप समीकरण 1 मानिए, और इसको क्या मानना है, समीकरण 2 मान लीजिए। चलिए इसको समीकरण हम लोग 2 मानते हैं, और यहाँ जो था ना इसको समीकरण आपको 1 मानना है, ठीक है। देखिए हल कर रहे हैं, ठीक है। ये तो क्वेश्चन आपका दिया रहेगा और हल कीजिएगा ना, तो इसको पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद समीकरण इसको 1 बनाइएगा, और ये दूसरा वाला को फिर बनाइएगा, तो ये समीकरण आपका 2 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तो क्वेश्चन ना दिया हुआ था, आप हल कीजिएगा तो उसमें लिख लीजिएगा। चलिए अब देखिए आपका समीकरण 1 बन गया, समीकरण 2 बन गया। अब करना क्या है ना, यही दोनों में से समीकरण किसी को लेके, ठीक है, चाहे एस का मान निकालिए चाहे टी का मान निकालिए, उसको निकालने के बाद फिर जैसे कि इसको लीजिएगा तो फिर इसमें पुट करना होगा, ठीक है। प्रतिस्थापन का मतलब वही होता है स्थापन, मतलब एक को दूसरे में हम लोग स्थापित कर देते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें एस में और टी में कोई गुना नहीं है, ठीक है यहाँ, लेकिन देखिए इसमें गुना है ना, तो हम लोग इस समीकरण को लेते हैं और इसमें एस या टी दोनों में से किसी का भी मान निकालेंगे। तो चलिए देखिए इस समीकरण को लेते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ लिखना होगा। क्या लिखेंगे, लिख लीजिएगा कि समीकरण 1 से, ठीक है, क्योंकि हम लोग एक समीकरण ले रहे हैं, तो समीकरण 1 से s माइनस टी, ठीक है, बराबर 3। अब देखिए चाहे s का मान निकाल दीजिए चाहे t का मान निकाल लीजिए। तो देखिए हम क्या करते हैं, s का मान निकालते हैं, ठीक है। ये माइनस टी है ना, उधर भेज देते हैं, ठीक है। ये 3 है, ये माइनस को इधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस टी। अब देखिए s बराबर आपका कितना हुआ, 3 प्लस टी। इसको क्या मानना है आपको, समीकरण 3 मान देना है, ठीक है। अभी इतना तो सीख गए। अब देखिए इस एस का मान को ना किस में पुट करना है, देखिए ये समीकरण 1 लेके ना बनाए थे, ठीक है। इस समीकरण 1 से ना ये 3 को बना है,
इसको लिए थे। तो इस समीकरण का मान देखिए, एस का मान किस में आपको रखना है, इसमें रखना है, ठीक है, इस समीकरण 2 में रखना है, ठीक है। तो चलिए इस समीकरण में हम लोग रखते हैं यहाँ पे जो एस बराबर 3 प्लस टी आया ना, तो यहाँ पे एस प्लस एस के जगह में क्या रखना है, 3 प्लस टी, ठीक है। तो चलिए इसको रखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा आपको, थोड़ा सा देखिए ध्यान देना होगा, ये एस, ठीक है, एस बराबर 3 प्लस टी आया ना, तो लिख लीजिए एस का मान, ठीक है, समीकरण किस में रखने पे, देखिए दूसरा पे रखने पे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा, ठीक है, में रखने पर, ठीक है, रखने पर यहाँ पे रखेंगे। तो चलिए इस एस का मान देखिए, समीकरण ये है ना दूसरा, तो इसको आप लिख लीजिए 2 और ये एस है, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्लस 3t बराबर 36। अभी एस के जगह में इसको पूरा रख देना है, इसको, ठीक है। तो देखिए 2 इंटू ये एस है ना, तो इसको पूरा लिखना होगा, ठीक है, ब्रैकेट में करके, दोनों को गुना करेगा 2, तो ये क्या होगा 3 प्लस टी, ठीक है, ब्रैकेट बंद, यहाँ प्लस है, प्लस दे देते हैं, और यहाँ 3t बराबर 36। चलिए अब हम लोग आगे बनाते हैं, देखिए इस तरफ ही दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ बराबर का साइन पहले से दिया हुआ है। तो अब इसको गुना कीजिए, 2 तिया 6 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 और टी गुना होगा 2t, ठीक है, 2t प्लस 3t बराबर 36, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, संख्या के एक तरफ कर दीजिए, इस संख्या को इधर भेज दीजिए, ठीक है, और यहाँ टी है ना, ये सब जुड़ जाएगा। तो देखिए ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और इसको जोड़ दिए, 2 और 3 क्या हो जाएगा, 5 हो गया ना, 5t, 2 और 3 5, ये टी उतर जाएगा इसी तरह, और देखिए ये प्लस में है ना, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। देखिए 36 माइनस 6 हो जाएगा, इसको अगर हम लोग घटाएंगे, ठीक है, तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, 30 बचेगा। अब हम लोग क्या जानते हैं, इस तरह अगर गुना में रहेगा, ठीक है, इस तरह गुना में है तो ये भागा में आ जाएगा, ठीक है। इस टी को इसी तरह रहने दीजिए, और यहाँ 30 और ये गुना में है ना 5, तो यहाँ भागा में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 6 30, ठीक है। तो टी बराबर आपका कितना हो गया, 6 हो गया ना। चलिए देखिए टी का मान अभी निकल गया, ठीक है। अब करना क्या है, इस टी का मान आपको कहाँ रखना है, समीकरण इस 3 में रखना है, ठीक है। कहाँ रखना है, समीकरण 3 में। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, देखिए टी का मान, ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, 3 में रखने पर, ठीक है। चलिए अब देखिए इस टी बराबर 6 आया ना, तो समीकरण देखिए, समीकरण आपका 3 कितना है, यहाँ पे देखिए एस बराबर 3 प्लस टी, ठीक है, क्या है, एस बराबर, ठीक है, 3 प्लस टी। अब टी के जगह में हमको 6 रखना है, ठीक है, हम लोग बोले ना टी का मान समीकरण 3 में रखने, ये समीकरण 3 था। चलिए अब इसमें हम लोग क्या रखेंगे, देखिए एस बराबर 3 प्लस टी के जगह में हम लोग 6, ठीक है। अगर इसको जोड़िएगा इसको, ठीक है, चलिए हम यहीं जोड़ देते हैं, एस बराबर कितना हो जाएगा 9, ठीक है, 3 और 6 9। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए एक ये आंसर हो गया और एक ये आंसर हो गया, ठीक है। तो बस इतना ही था, देख लीजिए थोड़ा सा अच्छा से, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।